मतलब घर आपका है, सरकार उस घर को कल को ले लेती है, आपकी गाड़ी को, आपके सोने को ले लेती है और उसके बाद उसको फिल्टर करके वो कहीं पर भी आगे प्राइवेट कंपनी को बेच देगी। घर किसका है? आपका। ले कौन रही है? सरकार। बेचेगी कौन? सरकार। आप क्या करेंगे? आप पकोड़े तलिए, अच्छा काम है। आपके लिए आपकी सबसे कीमती चीज कौन सी है? आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका सोना, इनमें से ही कुछ होगा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आगे आने वाले समय में सरकार ये बिल लाने जा रही है कि वो कभी भी आपके घर को, आपकी गाड़ी को या आपके सोने को किसी को भी बेच सकती है, तो आपको कैसा लगेगा? एक बार हैरान जरूर होंगे, एक बार डर जरूर लगेगा कि हमारे साथ ये क्या होने वाला है। लेकिन अब गलत है। गलत इसलिए क्योंकि आपकी सबसे कीमती चीज इनमें से कोई नहीं है। आपकी जो सबसे कीमती चीज है उसको अब सरकार अपने हाथों में लेने जा रही है और उस पर अपना अल्टीमेट कंट्रोल कर रही है, जो आपको पता भी नहीं है और ना ही आपको किसी खबर में दिखाई देगा। ये आने वाले समय में हमें गुलाम बनाने वाला है, क्योंकि घर, गाड़ी और सोने का समय होता है 5 साल 10 साल में वो चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। जीवन ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन अब जिस चीज पर सरकार हम अपना कंट्रोल चाहती है, वो अगर कंट्रोल हो गया तो पूरी जिंदगी हम उनके गुलाम होंगे। एक बार देख लेते हैं इस नई गुलामी के नए कानून को। सबसे पहले तो आप अपनी एक गलतफहमी दूर कर लीजिए कि आपकी सबसे कीमती चीज कौन सी है। वो आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका सोना नहीं है। वो आपका कीमती सामान नहीं है। वो है आपका पर्सनल या नॉन पर्सनल जो सोशल मीडिया का डेटा है, वो आपकी सबसे कीमती चीज है। इससे सरकार को या किसी भी व्यक्ति को जिसके पास आपका ये डेटा होगा, वो आपको किसी भी तरीके से ब्लैकमेल कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। आपको एक सिंपल सा कॉल आता है कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप खरीद लीजिए, ले लीजिए या लोन ले लीजिए, और वो व्यक्ति जो आपको जानता नहीं, पहली बार उसका फोन आता है बैंक से या किसी भी जो है कॉल सेंटर से, वो आपका नाम लेकर आपको बुलाता है। कभी सोचा है आपने कि वैसा कैसे होता है? ये जो डेटा है, ये डेटा बिकता है। ये डेटा बिकता है बैंकों से, ये डेटा बिकता है मोबाइल कंपनियों से। इनसे 10,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख लोगों के फोन नंबर उनके नाम के साथ चले जाते हैं। बैंकों से उनकी डिटेल्स चली जाती हैं कि ये व्यक्ति इतना कमाता है, हर महीने इसके अकाउंट में इतनी सैलरी आती है। उसके बाद ही वो आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या लोन के लिए फोन करते हैं। क्या आपने देखा है कि कभी भी आपके पड़ोस में रहने वाला, कॉलोनी में रहने वाला गरीब व्यक्ति है, उसके पास लोन के लिए फोन आया हो? कभी नहीं। ये छोटी बात नहीं होती। ये एक उदाहरण दिया है कि किस तरीके से आपके डेटा का इस्तेमाल होता है और ये बिकता है। ये लाखों नहीं, करोड़ों रुपए में बिकता है। ये मोबाइल नंबर के साथ जो आपका नाम है, जो आपका एक पर्सनल डेटा है, ये पर्सनल डेटा बिकता है। और इससे भी बड़ा डेटा होता है सोशल मीडिया का डेटा। जी हाँ, आप 24 घंटे क्या सोच रहे हैं? एक व्यक्ति की बहुत सारी पर्सनल चीजें हो सकती हैं। कुछ 24 घंटे वो क्या सोचता है, वो क्या सर्च करता है, वो किस महीने में क्या सर्च कर रहा है, ये सभी पर्सनल डेटा होता है, जो हो सकता है मैं अपना डेटा किसी को ना देना चाहूं। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है और उस ड्राफ्ट का नाम है इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी 2022। ये डेटा सरकार को वो ताकत देगा, और ताकत छोड़िए, वो अल्टीमेट पावर देगा कि वो आपके पर्सनलाइज्ड या नॉन पर्सनलाइज्ड डेटा को ले और उस डेटा को किसी भी तरीके से इस्तेमाल करे। वो ये कह रहे हैं, जो अच्छी बात वो बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं हम इस डेटा को, इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। अब ये किस तरीके से होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके साथ ये चीजें जुड़ी हुई हैं और सरकार इसके बाद क्या करेगी, इस डेटा को
अपने आपके पर्सनलाइज्ड या नॉन पर्सनलाइज्ड डेटा को फिल्टर करके आगे प्राइवेट कंपनियों को भी बेच सकती है। वो इस पॉलिसी में लिखा हुआ है बकायदा साफ साफ कि आपके डेटा को बाद में प्राइवेट कंपनी को बेचा जाएगा। मतलब घर आपका है, सरकार उस घर को कल को ले लेती है, आपकी गाड़ी को, आपके सोने को ले लेती है और उसके बाद उसको फिल्टर करके वो कहीं पर भी आगे प्राइवेट कंपनी को बेच देगी। घर किसका है? आपका। ले कौन रही है? सरकार। बेचेगी कौन? सरकार। आप क्या करेंगे? आप पकोड़े तलिए, अच्छा काम है। यही हो रहा है। सामान हमारा है, डेटा हमारा है, सबसे क्रूशियल चीज है। और ये मैंने जैसा पहले कहा कि ये सामान और गाड़ी तक सीमित नहीं है। अगर एक बार आपका डेटा किसी के भी हाथ लग गया तो वो आपको अपने हिसाब से चला सकता है। हाईटेक कंपनियां यही करती हैं। फेसबुक, ट्विटर पर हर बार जब इलेक्शन आते हैं तो बड़े बड़े देश इन पर क्लेम करते हैं कि इन्होंने पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस डाला है इलेक्शंस पर। जब ये आपका नैरेटिव सेट कर सकते हैं तो क्या ये आपके डेटा से इनको ये नहीं पता होगा कि आप जनवरी में क्या डिमांड रखते हैं, क्या सर्च करते हैं, क्या आपकी ज़रूरत होती है, क्या आपको खरीदना होता है, अगस्त में आपको क्या खरीदना होता है, आपका जन्मदिन कब आता है, आपकी मैरिज एनिवर्सरी कब आती है। ये सभी चीज़ें इनको पता होंगी और इसी डेटा को सरकार करोड़ों अरबों रुपए में बेचेगी। वो इकोनॉमी बूस्टअप होगी, जो जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो ये पैसा, सामान किसका है? आपका। पैसा बेचेगा कौन? सरकार। पैसा किसकी जेब में जाएगा? सरकार की जेब में। आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। और एक और बात बता दूं कि भारत में कोई भी डेटा प्राइवेसी बिल अभी तक नहीं है। मतलब आपका जो पर्सनलाइज्ड या नॉन पर्सनलाइज्ड डेटा है वो सरकार के पास जा रहा है, वो फिल्टर हो रहा है, उसमें वो आगे किसी भी प्राइवेट कंपनी को अब बेचेगी। इंडिया डेटा क्या एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी 2022 के तहत वो उसे आगे बेचेगी। वो प्राइवेट कंपनियां आपको ब्लैकमेल कर रही हैं, उस डेटा का ब्रीच हो रहा है, वो आपको परेशान कर रही हैं, उस डेटा के लीक होने की वजह से आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो उसके लिए सरकार कोई जिम्मेवार नहीं है। और इसमें जो सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज आप कुछ भी चीज खरीद लीजिए, आधार कार्ड बनवा रहे हैं, पैन कार्ड बनवा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है? इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट मांगती है केवाईसी, नो योर कस्टमर। केवाईसी डिटेल्स होती हैं। ये डिटेल्स जब उनके पास जाती है तो आपका लगभग सारा डेटा उनके पास चला जाता है और ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अब इस एक्ट के जब ये कानून बन जाएगा, अभी जैसा मैंने बताया कि एक ड्राफ्ट है, जब ये कानून बन जाएगा तो सरकार बाध्य नहीं आपसे पूछने के लिए। सरकार आपसे ये नहीं पूछेगी कि हम आपकी डिटेल्स को फिल्टर करके आगे प्राइवेट कंपनियों को बेचे या ना बेचे। वो बेच सकती है, उसे अल्टीमेट पावर है। ये सब चीजें, ये जो अल्टीमेट पावर है, ये कंट्रोल की जा रही है। आपके डेटा को कंट्रोल किया जा रहा है। अगर आपका डेटा कंट्रोल्ड है तो आप कंट्रोल्ड है। आपकी एक एक चीज पर वो कंट्रोल कर रहे हैं। समस्या यहां आ रही है। इस ड्राफ्ट में मेरा यह मानना है कि कोई भी समस्या नहीं होती अगर सिर्फ एक चीज डाल दी जाती है। मेरा डेटा है, पर्सनलाइज्ड या नॉन पर्सनलाइज्ड डेटा है। आप एक बार मुझसे पूछेंगे कि क्या आप वो ले या ना ले, और अगर लें तो आगे अगर आप उसे बेचते हैं तो भी मुझसे पूछा जाना चाहिए। अगर मैं हामी भरता हूं, अगर मैं बोलता हूं कि हाँ आप इसे बेच सकते हैं, आप इसे ले सकते हैं, तो ही उसे आगे जाना चाहिए, वरना मेरी मर्जी के बिना मेरा डेटा उसके आगे नहीं जाना चाहिए। आप उसे रख सकते हैं सरकार के तौर पर, वो सरकार के पास सुरक्षित रहना चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन बिल आना चाहिए, जिससे अगर मेरे डेटा का ब्रीच होता है, अगर मुझे कोई परेशानी होती है, आपको कोई परेशानी होती है, तो आप कहीं पर कोर्ट में जाकर खड़े तो हो सकते हैं। कोई अगर आपको ब्लैकमेल करे तो आप कोर्ट में जाकर कहीं गुहार तो लगा सकते हैं। जो ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक देश है, इस तरीके की बातें, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये है वो है, कहाँ है ये सब चीजें? आपका लोकतंत्र का अधिकार छीना जा रहा है, आपकी चीजों पर कंट्रोल हो रहा है, आपकी पर्सनल चीजों को छीना नहीं लूटा जा रहा है, और सब मौन है। ये अल्टीमेट पावर का खेल बहुत बुरा है और आने वाले समय में हम सभी इसके परिणाम जरूर भुगतेंगे। सरकार एक डिक्टेटरशिप कर रही है।
अभी के लिए ये इतना ठीक नहीं है, और हो सकता है सरकार आपको फायदे भी गिनवा दे, लेकिन सिर्फ 5-7 साल में ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की इन ड्राफ्ट को जब कानून बनते हुए देखा, इसका विरोध क्यों नहीं किया। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।